बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 साइंस मैथ्स की एक्सरसाइज 3.4 जो कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इसके क्वेश्चन नंबर 1 के जो 8 पार्ट्स हैं इसमें से लाजमी पेपर में एक क्वेश्चन आता है। तो करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज़ लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो लॉग टेबल्स का इस्तेमाल करके हमने ये जो नीचे पार्ट्स हैं इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो पार्ट नंबर 1 है 0.8176 मल्टीप्लाई बाई 13.64। तो सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन जो दिया गया है इसको आपने सपोज कर लेना है या लेट कर लेना है किसी वेरिएबल के। तो इसको लेट कर लेते हैं एक्स के। तो इधर लिखेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। ठीक है, हर क्वेश्चन में आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन होगा उसको आपने सपोज कर लेना है किसी वेरिएबल के। ठीक है, एक्स के कर लें या फिर वाई के कर लें। तो एक्स के इक्वल मैंने इस वैल्यू को सपोज कर लिया। अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में लॉग लेंगे दोनों तरफ। ठीक है, इधर लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग लिख लेंगे एक्स के साथ। ठीक है, जब लॉग लेंगे दोनों तरफ तो लॉग एक्स के साथ भी आ जाएगा और लॉग इसके साथ भी लिख लेंगे लॉग 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। ठीक है, अब लॉग को अप्लाई करेंगे। आप लोगों को पता है लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर देता है और ये लॉग दोनों के साथ अलग-अलग हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे लॉग 0.8176, तो ये मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा और लॉग लिख लेंगे 13.64 के साथ भी। ठीक है, और ये लॉग एक्स वैसे का वैसा, इधर लेफ़्ट साइड पे लॉग एक्स वैसे ही चलेगा। अब क्या करना है, इसका लॉग फाइंड करना है। तो लॉग फाइंड करने से पहले आप लोगों ने इसका करैक्टरिस्टिक्स लिखना है। तो मैंने एक्सरसाइज 3.2 के पहले क्वेश्चन में आप लोगों को समझाया कि लॉग कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इधर इसका करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। तो रेफरेंस पोजीशन है, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे अगली तरफ होनी चाहिए। तो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट ये 8 है, इसकी अगली तरफ ये रेफरेंस पोजीशन बन रही है, पॉइंट इधर होना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट से हम कितने डिजिट छोड़कर रेफरेंस पोजीशन बनाए हैं, ये पॉइंट है लेफ़्ट साइड पर। तो लेफ़्ट साइड से हमने एक डिजिट छोड़ा है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि लेफ़्ट साइड से मूव होकर राइट साइड पर आए, मतलब इस तरफ से इस तरफ आए, लेफ़्ट से राइट मूव करें तो जो करैक्टरिस्टिक्स आता है वो माइनस में आता है। ठीक है, तो इधर से एक डिजिट छोड़ा था तो करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगा इसका -1। आगे पॉइंट लगा देंगे। अब क्या करेंगे, लॉग के टेबल में बुक के पीछे 81 को देखेंगे 7 के कॉलम में और इसका डिफरेंस लेंगे 6 के कॉलम में। ठीक है, तो ये 81 है, 81 को हमने देखना है 7 के कॉलम में। तो ये 0 का कॉलम है, ऊपर देख लें ये 0 का 1 2 3 4 5 6 और ये 7 का। तो 81 को 7 के कॉलम में देखेंगे, ये 7 का कॉलम है और 81 के सामने हमने देखा है तो ये आया 9122। ठीक है, ये इधर लिख लेते हैं 9122 प्लस इसका डिफरेंस देखेंगे आप 6 में। 81 को पहले 7 में देखा, आप डिफरेंस देखेंगे 6 में, वो क्या आ रहा है, बिल्कुल इधर 81 के सामने देखना है। 81 के सामने आपने 6 के डिफरेंस में देखना है इसको। तो 6 के कॉलम में इसका डिफरेंस आ रहा है 3। ठीक है, तो 3 इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, इधर तो ये बन जाएगा 9125। ठीक हो गया, तो इधर 9125 लिख लेंगे 9125। 81 को 7 के कॉलम में देखा और डिफरेंस उसका 6 में देखा है प्लस। अब इसका करैक्टरिस्टिक्स लिखना है। ठीक है, तो इसकी रेफरेंस पोजीशन इधर बन रही है। तो रेफरेंस पोजीशन पर आने के लिए हमने कितने डिजिट छोड़े हैं, डेसिमल से हमने एक डिजिट छोड़ा है, अब राइट साइड से छोड़ा है तो करैक्टरिस्टिक्स प्लस में आएगा। बच्चों लॉग में जो माइनस ऊपर लिखते हैं, ठीक है, ये माइनस ऊपर लिखते हैं, इसलिए ये माइनस मैंने इधर नहीं लिखा, ये ऊपर लिखा है। ठीक है, इसका करैक्टरिस्टिक्स आया 1, आगे पॉइंट लगा लेंगे। अब क्या करना है, लॉग के टेबल में 13 को 6 के कॉलम में देखना है और डिफरेंस देखना है उसका 4 में। तो ये लॉगरिथम का टेबल है, तो 13 को देखेंगे 6 में, 13 को 6 में और डिफरेंस 4 में।
ये 13 है, 13 को 6 में देखेंगे तो ये आया 1335, ठीक है। इधर लिख लेते हैं 1335। डिफरेंस अब देखना 4 में, तो 4 के कॉलम में डिफरेंस आएगा 13 का 13, ठीक है। तो ये इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक हो गया। ये देखें, ये 13 के सामने बिल्कुल देखना है आपने, तो 13 के सामने 4 के कॉलम में डिफरेंस देखना है इसका। तो 4 के कॉलम, ये 4 का कॉलम ऊपर, ठीक है। 4 के कॉलम में 13 के सामने ये इसका डिफरेंस आ रहा है 13 का, तो 13 इसमें ऐड कर लेंगे 1335 में। 13 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1348, ठीक हो गया। इधर लिख लेंगे 1348। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और ये जो -1 है इसको अलहदा कर लें, प्लस ये पॉइंट वाली वैल्यू अलहदा कर लें, तो ये आएगा 0 पॉइंट, ठीक है, 9125 प्लस, या पॉइंट भी लिख सकते हैं और 0 पॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ फिर लिख लें आप 0.9125, तो पॉइंट के पीछे 0 आता है, ठीक है। और ये वैसे का वैसा 1.1348। तो अब इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये -1 प्लस 0.9125, इधर लिखेंगे -1 प्लस 0.9125, ठीक है, प्लस 1.1348, ठीक है, 1.1348। तो इसे सॉल्व किया तो आ गया 1.0473, ठीक है, 1.0473। ये आ गया log x। log x इसके इक्वल आ गया। तो मैंने आप लोगों को एंटी लॉग लेना भी सिखाया एक्सरसाइज 3.2 में। अब इसका लेंगे एंटी लॉग। तो इसका करैक्टरिस्टिक्स है जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है, ठीक है, ये करैक्टरिस्टिक्स है। क्योंकि आप लोगों को पता है जो करैक्टरिस्टिक्स होता है वो इंटीग्रल वैल्यू होती है, मतलब के पॉइंट के बगैर वाली वैल्यू। और इसका मैंटीसा है 0.0473, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, ये करैक्टरिस्टिक्स लिख लिया और मैंटीसा लिख लिया। अब log x इक्वल है 1.0473 के। log को दूसरी साइड पे भेज दें, इधर बस x ही बचेगा, ठीक है। और log दूसरी साइड पे जाकर एंटी लॉग हो जाएगा, ठीक है। log इस साइड पर आके एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग। log को इधर भेजेंगे तो एंटी लॉग हो जाएगा, ठीक है। एंटी लॉग लिखेंगे 1.0473 के साथ, ठीक है। अब इसका आप लोगों ने एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग के लिए ये जो मैंटीसा है इसको आपने देखना है एंटी लॉग के टेबल में। इसके जो पहले 2 डिजिट हैं 04 को देखेंगे 7 में, ठीक है, और डिफरेंस उसका देखेंगे 3 में, ठीक है। तो ये एंटी लॉग का टेबल है बुक के एंड पर। तो ये 04 को आपने देखना है 7 में और डिफरेंस देखना है 3 में, ठीक है। ये 04 को 7 के कॉलम में देखना है, तो ये आया 1114, ठीक है। इसको इधर लिख लेते हैं 1114 प्लस डिफरेंस इसका 3 में देखना है आपने, और 3 में इसका डिफरेंस है 1 का, तो 1 इसमें प्लस कर लें, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1115, ठीक है। 1114 में +1 करेंगे तो ये 1115 बन जाएगा। आपने अब पॉइंट लगाना है, तो करैक्टरिस्टिक्स इसका 1 है, ठीक है। तो 1 करैक्टरिस्टिक्स हो प्लस का, तो पॉइंट किधर होता है, रेफरेंस पोजीशन से राइट साइड पर एक डिजिट छोड़कर होता है, ठीक है। और अगर पॉइंट रेफरेंस पोजीशन से राइट साइड पर एक डिजिट छोड़कर हो तो करैक्टरिस्टिक्स क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए इसका पॉइंट किधर आएगा, इधर। तो ये आ जाएगा 11.15, यही इसका आंसर है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 11.15, ठीक है।